और अब बात चीन की चालबाजी की, चीन की मक्कारी की। चीन के छल से दुनिया अच्छी तरह वाकिफ है। अपने गुनाहों पर पर्दा डालने में यह मुल्क अव्वल है। आज से करीब 2 महीने पहले चीन में एक बड़ा विमान हादसा हुआ। हादसे में 132 लोग मारे गए। करीब 2 महीने बाद उसी विमान के ब्लैक बॉक्स डेटा से चीन के षड्यंत्र का पिटारा खुला। आखिर उस रोज बोइंग 737 जेट कैसे क्रैश हुआ, कॉकपिट में कैसे छेड़छाड़ के सबूत मिलने के दावे वॉल स्ट्रीट जर्नल ने किए हैं, जिसे चीन ने खारिज कर दिया। आखिर चीन की कॉकपिट कॉन्स्पिरेसी में कैसे हवाई कब्रिस्तान के राज दफन हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। मार्च 2022 ग्वांगझू, चीन, बोइंग 737-800 क्रैश। बात मार्च 2022 की है। 21 मार्च दिन सोमवार चीन की ईस्टर्न फ्लाइट नंबर 5735 यूनान प्रांत की राजधानी कुमिंग में रनवे पर थी। बोइंग 737-800 विमान में क्रू मेंबर समेत 132 लोग सवार थे। बोइंग 737-800 ने कुमिंग से चीन के इंडस्ट्रियल शहर ग्वांगझू के लिए उड़ान भरी। घड़ी के कांटों ने दोपहर करीब 1 बजे को छुआ। 12 बजे कुमिंग एयरपोर्ट से टेक ऑफ हुई फ्लाइट नंबर 5735 1 घंटे का सफर तय कर चुकी थी। तभी अगले महज 96 सेकंड में विमान का संपर्क एटीसी से टूट गया। तब बोइंग 737-800 ग्वांगझू के वुझू के पहाड़ी इलाकों में था। एटीसी से संपर्क टूटते ही विमान क्रैश हो गया। विमान में सवार सभी 132 लोग मारे गए। प्लेन क्रैश पर चीन का ब्लैक बॉक्स स्कैम क्या है? ब्लैक बॉक्स से चीन का कैसा छल निकला? कॉकपिट कॉन्स्पिरेसी, चीन का हवाई कब्रिस्तान। मार्च को चीन का बोइंग विमान क्रैश हुआ। आखिर चीनी विमान क्रैश कराने की साजिश के पीछे कौन है? कॉकपिट में किसके इशारे पर विमान से छेड़छाड़ हुई थी? इन सवालों का तिलिस्म टूट चुका है। चीन ने हवाई कब्रिस्तान की जो खूनी पटकथा लिखी, उसका एक एक पन्ना विमान के ब्लैक बॉक्स डेटा से खुल गया है। चौंकाने वाला दावा वॉल स्ट्रीट जर्नल ने किया। अमेरिका की स्पेशल टीम करीब 2 महीनों से चाइना ईस्टर्न एयरलाइन के जेट से बरामद ब्लैक बॉक्स की जांच में लगी थी। जांच में पाया गया कि ब्लैक बॉक्स के उड़ान डेटा इस तरफ इशारा करते हैं कि कॉकपिट में किसी ने जानबूझकर विमान को क्रैश किया। जांच में जुटे दल के अधिकारी ने न्यूज एजेंसी रॉयटर्स पर यह दावा किया। दावा यह भी किया गया कि शुरुआती जांच में तकनीकी खराबी का कोई सबूत ब्लैक बॉक्स डेटा में नहीं मिला। विमान को जानबूझकर ऊंचाई से नीचे लाकर क्रैश कराने के भी दावे हैं। उधर जेट बनाने वाली कंपनी बोइंग ने चुप्पी साध ली है। बोइंग कंपनी ने सवालों को चीनी नियामकों को भेजा।
यूएस नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड ने तुरंत कोई टिप्पणी नहीं की है। इस दुर्घटना ने चीनी हुक्मरानों को हिलाकर रख दिया था। 28 सालों के इतिहास में चीन में हुआ ये सबसे घातक प्लेन क्रैश था। हालांकि हादसे के बाद अप्रैल में चाइना ईस्टर्न ने 737-800 विमानों का इस्तेमाल फिर से शुरू किया। चीनी रेगुलेटर्स ने बोइंग 737-800 पर किसी भी तकनीकी दिक्कत की तरफ संकेत नहीं किया, जो 1997 से एक मजबूत सुरक्षा रिकॉर्ड के साथ सेवा में है। बहरहाल ये सवाल अब भी बरकरार है कि किसके इशारे पर मार्च में विमान क्रैश कराने की साजिश रची गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।